हेलो एंड वेलकम एवरीबडी। मिले हैं हम आज बहुत दिनों के बाद। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मस्ट भी बहुत अच्छे होंगे, है ना? पेपर जो कैंसिल हो गए हैं कुछ बच्चों के, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और कुछ बहुत दुखी होंगे कि काश हमारे भी हो जाते, हम क्यों 21 में एग्ज़ाम दे, है ना? बट कोई बात नहीं, हम अच्छी सी प्रिपरेशन करके अच्छा एग्ज़ाम दे के आएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सो आज की वीडियो में हम अपना प्लानिंग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग पार्ट 2 के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्लान। इसके अंदर से आपकी केस स्टडीज़ भी एग्ज़ाम में आती है और आज की वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज़ भी साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे सॉल्व होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, प्लान क्या होता है? प्लान तो हम सभी बनाते हैं, हमने प्लानिंग भी देखा था लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा क्या था? प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस, उसके फीचर्स, उसका प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्लान के बारे में कि प्लान क्या होता है। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है कि हमें क्या करना है इन फ्यूचर और कैसे होगा। क्या करना है ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर चुके कि हमें क्या करना है। हमें अपना टर्नओवर 20,000 करोड़ इस बार लेके जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कौन क्या काम करेगा, कौन कौन से पर्सन हमें एम्प्लॉय करने हैं, ये सब किसके अंडर आएगा? प्लान के अंडर। हमें एक बजट सेट करना है, हमें देखना है कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, हमें देखना है कि हमें पैसा कितना रिसीव होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे काम करने हैं। सब प्लान के अंडर आता है। सो अ डॉक्यूमेंट विच प्रिस्क्राइब्स हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि हमारे गोल्स किस तरह से अचीव होंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्लान 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान, जिसे हम एडहॉक प्लान्स भी बोल देते हैं या स्पेशल प्लान्स भी बोल देते हैं। ये बहुत ही स्पेशल टाइप के हैं, जैसे इनका नाम है, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर प्लान विल वर्क। ये जिस सिचुएशन में लगेगा उसमें अपना काम करेगा और उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन के लिए हम एक और प्लान बनाएंगे, मतलब ये सिचुएशन वाइज लगते हैं। सिंगल यूज़ है, जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है। सिंगल हमारा यूज़ है, मतलब एक ही बार यूज़ होगा ये प्लान। ऐसा आपका ऑनगोइंग नहीं है जिसे आप बार बार यूज़ करते रहोगे। सिंगल यूज़ प्लान। सो क्या होता है? पर्टिकुलर प्लान फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई पर्टिकुलर प्लान बनाना, वो होता है हमारा सिंगल यूज प्लान। नेक्स्ट इज प्लान एंड्स विद सॉल्यूशन। जैसे ही उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है किसी प्रॉब्लम का, वो प्लान भी खत्म हो जाता है। ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे एग्जाम्पल है इसका बजट, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव। बजट प्लान और बजट, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बजट मीन्स इस साल का हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, या इस मंथ का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मंथली कुछ बजट्स बनाते हैं। आपकी मम्मा भी घर में बनाती होंगी कि इस मंथ हमारा कितना खर्चा होगा, कितने पैसे मुझे मिले हैं खर्च करने के लिए, किस किस में मुझे वो पैसे को लगाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, पूरा एक बजट बनाती होंगी वो। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक बजट बना लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं ये। हमने 1 मंथ के लिए एक बजट बना लिया, तो सिंगल यूज़। इस मंथ का हमने एक बजट बना लिया। हमारे घर में कोई शादी है, उसके लिए बजट बिल्कुल डिफरेंट होगा। सिचुएशन वाइज बजट चेंज होने हैं। अब क्या होगा? आप लोगों के कॉलेजेस में एडमिशन्स होंगे, तो कॉलेज में एडमिशन होंगे तो उसका बजट अलग हो जाएगा आपका फादर का। तो ये सिचुएशन वाइज चेंज होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव भी तो आपके चेंज होते रहते हैं। क्या आप हर बार एक ही ऑब्जेक्टिव लेके बैठते हो? नहीं। अभी एग्ज़ाम टाइम होता हमारा, अब तो नहीं है, बट एग्ज़ाम टाइम पे हम क्या करते हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ पढ़ाई। और जब हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तब हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी ऐसा हो सकता है कि इस मंथ हम कहीं घूमने जाएंगे, इस मंथ हमें अपनी यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, या कुछ भी ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है। तो ये सिचुएशन वाइज चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग रिपीटेडली यूज्ड प्लान। ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल यूज़ नहीं होते, बार बार इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट, ऑनगोइंग प्लान चलता रहता है, एक तो ये ख़त्म नहीं होते ना। जैसे ये थे हमारे कि ये एंड हो जाते हैं जैसे इसका सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ये एंड नहीं होते, ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स गाइडेंस टू सिंगल यूज प्लान।
ये सिंगल यूज प्लान्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया 20,000 करोड़ टर्नओवर इस बार हमें अचीव करना है, ये टारगेट, तो कैसे अचीव करेंगे ये बताएंगे, ये उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे, ये पॉलिसीज बताएंगे कि क्या क्या हमें रखनी होगी जिससे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो ये क्या होंगे, रिकरिंग नेचर के होते हैं जो बार बार सेट किए जा सकते हैं और बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर एंड मेथड्स। मतलब पॉलिसीज तो आपको भी पता है ना, स्कूल में होती थी, क्या करते थे पॉलिसीज में, हम लेट नहीं हो सकते थे, अदरवाइज हमें लेट कॉमर्स में बना दिया जाता था और उसके बाद फिर कोई ना कोई पनिशमेंट मिलती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, ड्रेस पूरी नहीं है, अगर हम स्कूल में इनफॉर्मल ड्रेसेस नहीं डाल सकते हैं, तो ये सब क्या होती हैं, पॉलिसीज़, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती हैं और ये आपको फॉलो करनी होती है। अब जो हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े सिंगल यूज्ड एंड स्टैंडिंग प्लान्स के, उसके एग्जाम्पल्स ही हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं क्योंकि केस स्टडी में यही आते हैं। तो हमारा फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। हम अपनी फर्स्ट वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव चिल्लाते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पढ़ते आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, प्लानिंग इसीलिए कर रहे हैं और हम अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इसीलिए लगाते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। सब यही था। बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्यों हमें एनालाइज करना था, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एक एंड रिजल्ट है जो हमें अचीव करना है, एंड में हमें चाहिए, हम चाहते हैं हमें ये मिल जाए। जैसे कि मैंने इधर ऑब्जेक्टिव सेट किया था 20,000 करोड़ टर्नओवर चाहिए मुझे इस साल, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइन अप की जाती है, वो परफॉर्म की जाती हैं। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उसी के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उसी के लिए रूल्स बनाते हैं। तो क्या होता है, एक एंड रिजल्ट होता है जिसके लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट बनाता है, हमने भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 लेवल्स आ रहे थे, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उनका काम होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, ये काम होता था मिडिल मैनेजमेंट का। बट टॉप मैनेजमेंट क्या करता था, ऑब्जेक्टिव सेट कर देता था, वो बताता था हमें क्या करना है इस साल। तो सेटअप बाय या फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे, वही सेम एग्जाम्पल, टर्नओवर ऑफ 50,000 करोड़ यूनिट्स इस साल हमें चाहिए, इंक्रीज करना है हमें हमारा टर्नओवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इम्प्रूव क्वालिटी बाय 5%, हमें अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है इस बार, 5% ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इज रूल। रूल पे भी हमने अभी बात की, स्कूल में होते थे ना, लेट नहीं आना है, ड्रेस में आना है, नेल्स कटे होने चाहिए, बालों को टाई करके आना है, ऐश्वर्या राय नहीं बन के आना है, ऐसे बोलती थी ना मैम। तो वही होते हैं रूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेट कर देते हैं कि कोई काम किस तरह से होगा। अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो उस टाइम पे हम कैसे रिएक्ट करेंगे, वही होते हैं रूल्स कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिर्फ यही डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यही बताते हैं हमारे रूल्स। रूल्स आर टू बी फॉलोड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है और रूल्स को फॉलो करना है, बिल्कुल भी दिमाग यूज़ नहीं करना, जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। स्कूल वालों ने बोल दिया यूनिफॉर्म में आना है मीन्स तो यूनिफॉर्म में ही आना है, हम कैजुअल ड्रेस में वहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज नो स्मोकिंग इन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री ने क्या दिया, हमारे यहाँ स्मोकिंग नहीं चलेगी, तो मतलब नहीं चलेगी। अगर कोई स्मोक करेगा तो उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और क्या हो सकता है, बी ऑन टाइम इन ऑफिस एल्स हाफ डे विल बी काउंटेड, अगर आप लेट हुए तो आपका हाफ डे कैलकुलेट होगा, आपको हाफ डे की सैलरी मिलेगी, सो आपको लेट नहीं होना है। ये होते हैं रूल्स फॉर, ये जनरली किसके लिए होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट या आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं।
जिन्हें इनको फॉलो करना होता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ देयर माइंड्स। नेक्स्ट इज पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी कुछ जनरल स्टेटमेंट होती है, किसी भी काम को करना कैसे है, क्या मतलब क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगती है ये। जैसे कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है, किसी भी शॉप पर आप जाते हो, वो क्या बोल देते कई बार कि मैम हमारे यहाँ उधार सामान नहीं मिलता, उधार नहीं मिलता। ये उनकी एक पॉलिसी है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के बेसिस पे ही अपना सामान बेचेंगे, उधार पर बेचेंगे ही नहीं। कई बार होता है, लिखा होता है ना फिक्स्ड प्राइस शॉप, नो बार्गेनिंग, वहाँ पे हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। ये उनकी पॉलिसी है कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हमारे पास तो हमारी पॉलिसी है, हम हर बार इसको यूज़ कर लेंगे। ऐसा कोई भी कस्टमर आएगा जो बार्गेन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारी तो फिक्स्ड प्राइस शॉप है। तो हम एक सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हर बार ये अप्लाई हो जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? फर्स्ट हम पढ़ते हैं जनरल स्टेटमेंट्स। ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है विच आर डिसाइडेड फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के लिए डिसाइड की जाती है कि ऑब्वियसली सेल्समैन के लिए डिसाइड हो गई ना कि तुम्हारे को उधार पे सामान नहीं बेचना। ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसीज अलग अलग भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा सेल्स पॉलिसी, वही क्रेडिट पे सामान नहीं बेचना, इस टाइप की सेल्स पॉलिसीज हो सकती है। ये पॉलिसी हो सकती है इस बार हमारे को किसी भी तरह से 20 यूनिट्स एक डे में बेचनी ही है, ये भी एक पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी, हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे, एग्जाम्पल में अभी बताया फिक्स्ड प्राइस रखेंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी। ये कुछ पॉलिसीज़ हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमने 3 पढ़ ली, अभी हमें और भी पढ़नी है। तब तक आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसके बाद आगे इसको पढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान की साइड, जिसका नाम है प्रोसीजर। प्रोसीजर सभी बच्चों ने सुना है। हम इस प्रोसीजर से हम क्या समझते हैं? स्टेप बाय स्टेप वे किसी भी काम को करने का, मतलब एक एक स्टेप जो हम फॉलो करते हैं उसे प्रोसीजर कहते हैं। एक पूरा का पूरा प्लान बना लेते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। तो इसमें कह रहा है डिटरमाइंस सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क। प्रोसीजर किसी भी काम की सीक्वेंस को डिसाइड करता है। सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, देन ये, एक सीक्वेंस होता है। जैसे हमारे उसका होता है एकेडमिक्स का, पहले 10th होगा, फिर 11th होगा, फिर ही 12th होगा, एक सीक्वेंस है। पहले आप 12th नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको उसके लिए पहले 11th करना होगा। तो एक सीक्वेंस है, एक स्टेप बाय स्टेप वे है किसी भी काम को करने का। क्या है नेक्स्ट? प्रोसीजर एंड पॉलिसी आर डिफरेंट। पॉलिसी एंड डिफरेंट, ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी एंड आपका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। कैसे? पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 हो सकती हैं। जैसे आपको कलेक्शन करनी है अपने डेटर्स से, हमें पैसा कलेक्ट करना है अपने डेटर्स से। अब हमारे 2 टाइप के डेटर्स हैं, एक थोड़े अच्छे डेटर्स हैं और एक थोड़े गंदे डेटर्स हैं जो ईजिली पैसा नहीं देते। अच्छे डेटर्स टाइमली पैसा दे देते हैं, तो दोनों के लिए हमारी पॉलिसी अलग हो सकती है। हम गंदे डेटर्स के लिए 15 डेज क्रेडिट पॉलिसी रख सकते हैं कि आपको 15 डेज में हमें पैसा रिटर्न करना है। उनके साथ हम थोड़े से हार्श हो सकते हैं, जबकि जो हमारे अच्छे डेटर्स हैं, गुड डेटर्स हैं, उनको हम 30 डेज क्रेडिट पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो 30 डेज के बाद अपने आप हमें पैसा दे देंगे। जबकि बैड डेटर्स का हमें पता है कि वो ईजिली टाइम पे पैसा नहीं देंगे, तो हम उन्हें 15 डेज के बाद से ही रिमाइंड कराना स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया एक पॉलिसी। एक ही काम के लिए हम 2 पॉलिसीज़ बना सकते हैं। काम क्या था? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का लेकिन प्रोसीजर एक ही होगा। एक ही वे में हम दोनों लोगों से पैसा मांगेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे। अगर हमारी प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि हम पहले जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा तो हम पहले क्या देंगे? एक नोटिस देंगे, तो वो क्या हुआ? प्रोसीजर हुआ। हमारा एक प्रोसीजर है कलेक्शन ऑफ फ्रॉम डेटर्स से भी, उसका भी एक प्रोसीजर हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम पहले नोटिस देंगे, उसके बाद अगर उसके बाद भी वो पैसा नहीं देंगे तो हम उनके पास जाएंगे और तब पैसा मांगेंगे, फिर भी नहीं देंगे तो हम लीगल एक्शंस लेंगे। इस टाइप का हमारा एक प्रोसीजर हो सकता है। एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की ट्रीटमेंट के लिए भी हमारा एक प्रोसीजर हो सकता है। मतलब पहले रॉ मटेरियल जब हम ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले वेयर हाउस में रखा जाएगा,
उसके बाद हम फैक्ट्री में ले जाएंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, देन उससे सामान प्रोड्यूस करेंगे और फाइनल गुड्स बनाने के बाद हम उसे फिर से वेयर हाउस में ले जाएंगे और वहाँ उसकी पैकिंग करेंगे। ये भी एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप वे है किसी भी काम को करने का। नेक्स्ट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दोनों एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स। मेथड क्या होता है? वही अगेन किसी भी काम को करने का वे। ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, लेकिन मेथड क्या होता है? अब मेथड जो है ना वो प्रोसीजर के किसी भी एक स्टेप के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि हमने बोला कि जब हम कलेक्शन करेंगे अपने डेटर्स से तो सबसे पहले उन्हें एक नोटिस देंगे, तो नोटिस देने का भी एक मेथड हो सकता है। हम उन्हें ईमेल के ज़रिए देंगे या फिर हम उनके घर पे डिलीवर कराएंगे, पोस्ट कराएंगे, या क्या करेंगे, या हो सकता है व्हाट्सएप पे एक मैसेज ही डाल दें, हो सकता है ना। तो कोई भी मेथड काम करने का कोई भी मेथड, कोई भी वे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखा है? मेथड डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। ये डिटरमाइन करता है कि हमारे प्रोसीजर के जितने भी डिफरेंट स्टेप्स हैं वो किस तरह से कंप्लीट किए जाएंगे। एक पूरा मेथड बताता है ये। अगेन एग्जाम्पल इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे एम्प्लॉयज़ किस मेथड से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्यूट करेंगे, वेदर इट विल बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बजट। बजट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। क्या होता है? कोई भी एक स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, दोनों को डिस्कस करते हैं एक फॉर्मेट में, एक स्टेटमेंट के ज़रिए फॉर्म में लिख लेते हैं, वो होता है बजट। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। क्वांटिटेटिव प्लानिंग, हम सब कुछ प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे प्लान्स हैं, तो बजट भी एक प्लान है। क्वांटिटेटिव प्लानिंग विच प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट एस्टिमेटेड मनी। एस्टिमेटेड मनी के बारे में ही तो बताता है बजट हमें। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता देगा कि एक बजट दे देगा कि मुझे इसी टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी ये, तो उसने भी एक बजट दे दिया। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना अपना बजट दे सकते हैं। अ बजट इज रिलेटेड टू बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बजट आपका कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग दोनों से ही रिलेट करता है। अब दोनों से कैसे रिलेट करता है? प्लानिंग तो है ही ये बजट अपने आप में, हम पहले प्लान ही तो कर रहे हैं कि कितना पैसा हम खर्च करेंगे और कितना पैसा हमारे पास वापसी आएगा, इनफ्लो कितना होगा। तो और कंट्रोलिंग कैसे? अगर हमारा काम, हमारे एक्सपेंसेस, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अकॉर्डिंग टू बजट नहीं होते तो हम क्या अप्लाई करते हैं? हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं। हम कंपेयर करते हैं हमारे प्लान को हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से या एक्चुअल आउटकम से। तो फिर हमारा क्या हो जाता है? कंट्रोलिंग हमें अप्लाई करने की नीड होती है इन केस देयर इज एनी डेविएशन। तो बजट दोनों से ही इंटरलिंक्ड होता है, दोनों से ही रिलेटेड होता है। प्लान तो ये होता ही है खुद अपने आप में, और कंट्रोलिंग के लिए हमें हेल्प करता है कि हमें कितने कंट्रोल को अप्लाई करने की नीड है। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेक्स बजट ऑफ रॉ मटेरियल। अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक बजट स्टेटमेंट दे दी कि मुझे टाइप ए रॉ मटेरियल इतना चाहिए, टाइप बी रॉ मटेरियल इतना चाहिए और उनकी कॉस्ट ये आएगी। एक बजट दे दिया उसने। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक बहुत बड़ा प्लान, मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, जैसे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय हुम टू डू। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा। एक प्रॉपर प्लान ही होता है ये। फिर कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच डिटरमाइंस व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हु, बाय हु ऑफ अकम्प्लिशिंग अ जॉब। ये सब कुछ बताता है, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय हुम इट विल बी डन। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने अभी तक जितने पढ़े, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है ये। हमारा जो प्रोग्राम होता है ये 4 प्लान्स का कॉम्बिनेशन है। किस किस का? ऑब्जेक्टिव, रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एग्जाम्पल,
अब हमारा जैसे कोविड-19 चल रहा है तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, प्रोग्राम अगेंस्ट कोविड-19, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में डेली बाहर भंडारा लगा देते हैं गरीब लोगों के लिए जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं हम कुछ डेज़ का। हमने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कोविड-19 का ही, क्या कि हम सैनिटाइजर्स बांट रहे हैं अपने ऑफिस में। हर एम्प्लॉय के पास मास्क होना ज़रूरी है, ग्लव्स होने ज़रूरी है। ये एक प्रोग्राम है जो हम फॉलो कर रहे हैं या हमने बनाया है। तो ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट है, एक कॉम्बिनेशन है किस किस का, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर का। एग्जाम्पल, प्रोग्राम अगेंस्ट कोविड-19, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एंड द लास्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, बहुत बच्चे स्ट्रैटेजी को और ऑब्जेक्टिव को क्या लेके चलते हैं, इंटरचेंजेबल लेके चलते हैं कि स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव तो दोनों एक ही बात होती है, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव एक बड़ा प्लान है जिसको हमें अचीव करना है, उसी के लिए हमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप करनी है, उसी के लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी एक तरीके से इन बिजनेस इन्फ्लुएंस को देख के, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के चलती है। मतलब जब भी हम कोई प्लान बनाएंगे, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाएंगे, सोचेंगे कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम कैसे अचीव करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमारा मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या रहेगा, हम अपने इंटरनेट पे एडवर्टाइज करेंगे या फिर हम कुछ बोर्ड्स लगवाएंगे या कैसे करेंगे। तो ये एक मेथड को बता देता है स्ट्रैटेजी कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हमारे को एक कॉम्पिटिटिव एज दे दे, एक हमारे को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दे, वो हमारी होती है स्ट्रैटेजी। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। जैसे इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है हमेशा। लाइक हमें पॉल्यूशन का जो पॉल्यूशन हमारे को कम करना है, हमारी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ऐसी, उसके लिए हम कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर है हेल्प्स इन फ्यूचर डिसीजन, प्लान है। हमने अभी तक सिर्फ बात ही किसकी की है, प्लान की। और प्लानिंग क्या होती है, एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस होता है। ये हमने प्लानिंग के फीचर में भी पढ़ा था। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये हमारे को फ्यूचर डिसीजन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजी, कि हमारा एडवर्टाइजमेंट का मेथड क्या रहेगा, ये हमारा एक एग्जाम्पल है स्ट्रैटेजी का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर प्लानिंग ओवर हो चुका है। आप लोग प्लीज़ एक बार इसे अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर रीड कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टिल नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको आगे बहुत ही काम की वीडियोस भी मिलने वाली हैं। अभी हमने एक और सीरीज़ स्टार्ट की है कॉस्टिंग की, जिनको उसकी ज़रूरत है प्लीज़ उनको वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय।